Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all guys are safe at home. Lastly, we studied about diversity, its types, benefits, and workplace diversity types. Today is the continuation of chapter number 4, Valuing a Diverse Workforce, part 2. And today we will discuss about challenges in managing diversity and workplace diversity initiatives. यानी किसी भी डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करने में किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं और वर्कप्लेस डाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन से इकदाम किए गए हैं ताकि सबको जो है प्रॉपर वे में, बैलेंस वे में, इक्वलिटी वे में, जस्टिस वे में साथ लेकर चला जा सके एट वर्कप्लेस और ऑर्गेनाइजेशंस। सो चैलेंजेस इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी में हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब भी मुख्तलिफ ग्रुप एक साथ काम कर रहे होते हैं तो एक ग्रुप के जो लोग हैं वो एक दूसरे के बारे में जो है वो पॉजिटिवली ज़्यादा सोचते हैं और मे बी किसी एक पॉजिटिव बात की वजह से उसकी बाकी सारी जो नेगेटिव बातें हैं, जो नेग्लिजेंस है, वो उसको देखें ही नहीं, नज़रअंदाज कर दें। अगर हम वाइट और ब्लैक्स की एग्जांपल लें तो वाइट पीपल जो है वो हमेशा अपने वाइट्स को प्रेफर करते हैं हर किस्म के कामों में। पहली बात तो हायरिंग में भी वो यही देखते हैं, अगर वाइट पीपल आर द पैनल, बट स्टिल अगर वाइट और ब्लैक साथ काम कर रहे हों तो व्हाट द वाइट पीपल विल डू कि अगर उनका जो साथी है वो काम करने में नेग्लिजेंट है या वो सही तौर पर काम नहीं कर रहा तो वो उसको हेल्प आउट भी करेंगे, जो भी है सिर्फ उसकी एक खसूसियत की वजह से, क्योंकि वो वाइट है। सिमिलरली अगर कोई ब्लैक है, वो जितनी मर्जी मेहनत से काम कर रहा है, जितना मर्जी अच्छा पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, स्टिल उसकी हर अच्छाई को वो निगलेक्ट कर देंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ब्लैक है। तो जो पर्सनल बायस है वो इसी चीज को कहते हैं कि आप वन साइडेड पर्सपेक्टिव को देखते हैं, यानी किसी एक बात की वजह से आप बाकी सारी चीजों को या तो निगलेक्ट कर लेते हैं या फिर आप उनको वैल्यू ही नहीं देते। So bias is a term that describes a tendency or preference toward a particular perspective or ideology. किसी एक पर्सपेक्टिव या आइडियोलॉजी को आप प्रेफरेंस देते हैं और ये जो है वो लीड करती है प्रेजुडाइज की तरफ। अब प्रेजुडाइज क्या है? ये प्री कंसीव्ड बिलीफ है, यानी बिलीव है लोगों की, उनकी ओपिनियन है या जजमेंट है दूसरे लोगों की तरफ। आपने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा या किसी एक ग्रुप के बारे में आपको लगता है, हमने व्हाइट और ब्लैक्स के एग्जांपल को लेकर ही आगे चलेंगे, तो आप उस पूरे ग्रुप, ना सिर्फ उस इंसान को बल्कि उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में ऐसे ही अपनी ओपिनियन रखते हैं कि ये सब के सभी ऐसे हैं। और प्रेजुडाइज की जो मेजर फैक्टर है दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, यानी इसको फर्दर अगर हम इलेबोरेट करें तो स्टीरियोटाइप क्या है? किसी भी इंसान को जज किया जाता है उस ग्रुप के परसेप्शन में जिससे वो बिलोंग करता है। यहाँ आप इन तीनों को मैं दोबारा एक दफा रिवाइज करूंगी फॉर योर कन्वीनियंस कि आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, किसी जो है आइडियोलॉजी के बारे में, फिर आप क्या करते हैं उस आइडियोलॉजी या उस ग्रुप के बारे में जितने भी फर्दर हैं, लोग हैं, पर्सन्स हैं, आप उन पूरों के बारे में एक ही ओपिनियन रखते हैं। और फिर ये चीज जो प्रेजुडाइज हम इसे कहते हैं, ये चीज फर्दर जो है वो इनहेंस कर जाती है स्टीरियोटाइपिंग की तरफ कि आप उन पूरे ग्रुप के बारे में चूंकि एक जैसी ओपिनियन रखते हैं तो उसमें से आप किसी भी बंदे को पकड़ लेंगे तो आप कहेंगे ये भी वैसे ही है जैसे हैं। जैसे ब्लैक्स के बारे में यही कहा जाता है जी, या तो वो नेगेटिव एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एक स्पेसिफिक पर्सन पूरी जिंदगी पॉजिटिवली ही रहे, लेकिन उनके बारे में एक जो बायसनेस है लोगों के माइंड में, लोगों की मेंटालिटी या उनकी आप ओपिनियन जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है कि जी ये नेगेटिव ही होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, या फिर ये जो है वो लोअर क्लास है।
सो दीज आर 3 स्टेप्स जो कि इन्हेंस कर रहे हैं। और जब हम एंड में देखें प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग को, तो they can lead to someone treating others who are members of a particular group unequally। जब आप एक ग्रुप के किसी भी मेंबर के बारे में वही सोचेंगे कि जी ये भी ऐसे ही है, तो फिर आप उसके बाद उसके साथ ट्रीटमेंट भी वैसे ही करते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं आप उसे, यानी बाकियों से डिस्क्रिमिनेट करना, अलग थलग उनके साथ करना बिहेवियर। आप बाकियों से बिहेवियर कैसे कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनके साथ जो है वो सबसे मुख्तलिफ बिहेवियर रखेंगे क्योंकि वो उस एक स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करता है। When someone acts out their prejudicial attitudes towards people who are the target of their prejudice, this is called discrimination। ये हमारा जो challenges हैं मैनेजिंग डाइवर्सिटी में, इसको सबसे पहले आप नेगेटिव जो है वो ओपिनियन बिल्ड करते हैं, प्रेजुडाइज बायसनेस की बेस पर, फिर आप स्टीरियोटाइपिंग की तरफ आ जाते हैं कि ये उस एक ग्रुप से बिलोंग करते तो ये भी गलत होंगे, और फिर आप उस बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। दैट वर द चैलेंज कि आपने इसको ओवरकम कैसे करना है। ओवरकम आप नर्चरिंग के जरिए ही कर सकते हैं। आपके जो तरबियत दी जाती है मुख्तलिफ, स्टार्ट तो घरों से ही होती है तरबियत की अगर हम बात करें, बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशंस में भी इन चीज़ों से रिलेटेड सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ इवन साइकेट्रिस्ट तक आकर जो है वो इस पर लेसन्स दे रहे होते हैं कि किस तरह से आपने लोगों की पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ हैं या पॉजिटिव उनके एक्सपेक्ट्स हैं आपने उनको देखना है। हमारे पास ये एग्जिबिट है, एग्जिबिट 4-7 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम गो थ्रू करेंगे एक नज़र। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और प्रैक्टिस, यानी आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए पॉलिसी और होगी, प्रैक्टिसेस और होंगी। Actions taken by representatives of the organizations that deny equal opportunity to perform or unequal rewards for performance। यानी एक तो अपॉर्चुनिटी आप अनइक्वल देते हो, फिर रिवॉर्ड्स जो हैं आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पर वो भी अनइक्वल होते हैं, तो आपकी जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस है ना वो डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं। इसके एग्जांपल्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस को एक नज़र आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन जो हमारे पास टाइप है डिस्क्रिमिनेशन की, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। फीमेल्स को काम करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है वर्क प्लेस पर फ्रॉम देयर सम मेल कोलीग्स। उसके बाद जो हमारे पास टाइप है दैट इज इंटिमिडेशन। बुली किया जा रहा होता है, मजाक उड़ाया जा रहा होता है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स का, कुछ एम्प्लॉयज का। अगर हम ब्लैक्स और वाइट्स की ही एग्जांपल को देखें जी, पाकिस्तान बनने के बाद भी यानी इस एरा में भी वहां ऐसे हालात थे कि ब्लैक्स को अक्सर इवन लड़ाई झगड़ों में मार भी दिया जाता था इन ऑर्गेनाइजेशंस। द हेल्प मूवी आप लोग देखिएगा, इट्स फॉर ब्लैक्स राइट्स, उसमें इस चीज के बारे में बहुत जो है डिटेल में बताया गया है। या फिर द हेट वी गिव, ये दो एग्जांपल्स मैं आप लोग को दे रही हूँ जस्ट कॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक। या डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड अगर हम इसको फर्दर देखें तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, ये समझने में आसानी रहेगी आपको। उनके जो है वो मुख्तलिफ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को किस तरह से बुली किया जाता था। मॉकरी एंड इंसल्ट्स इज अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जोक्स और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स के आप देख लें कि उनका मजाक बनाते बनाते बात जो है वो बहुत आगे हद तक निकल जाती है। आप लोग अपने इधर भी देखें कि आप किसी दोस्त के आपस में मजाक कर रहे हो, अगर एक स्पेसिफिक ग्रुप बैठा है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देख लें, मजाक बनाएं, नेक्स्ट पर्सन इतना माइंड कर जाएगा कि मे भी बात बहुत आगे निकल जाए। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है दैट इज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन होता है कि आप बिल्कुल निकाल देते हैं, अलग थलग कर देते हैं। Exclusion of certain people from job opportunities, social events, discussion or informal mentoring can occur unintentionally। अगर हम लोग ब्लैक और वाइट्स के अलावा इंडिया में भी देखें, एक्सक्लूजन सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन जो कास्ट सिस्टम है उसकी। उनके जो 4 कास्ट हैं जी, उनमें ब्राह्मण के लिए जॉब और होगी, जो सबसे निचले लेवल के होंगे, अछूत जिन्हें हम कहते हैं जी,
उनके लिए जो है वो जॉब्स और होती हैं, उनके लिए जो मोस्टली जॉब्स होती हैं वो सैनिटेशन से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा वो अपर लेवल जॉब्स के लिए तो अप्लाई करना ही दूर की बात है, चाहे उनकी एजुकेशन कितनी ही ज़्यादा हो। कास्ट सिस्टम पर वहाँ जो है जॉब्स को देखा जाता है, जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक्सक्लूजन का मतलब यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज से अलग कर दिया जाता है। इवन उनके स्टडी सिस्टम भी ऐसे ही है। मेल फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। इस पर हम फर्दर ग्लास सीलिंग में टॉपिक है नेक्स्ट ग्लास सीलिंग, उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है डेट इज इनसिविलिटी, डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट देते हैं आप एग्रेसिव हो जाते हैं उस एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ जिसको आप डिसलाइक करते हैं, या उनकी ओपिनियंस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये जो है कुछ टाइप्स हैं डिस्क्रिमिनेशन की। discriminatory policies or practices, sexual harassment, intimidation, mockery and insults, exclusion and incivility. नेक्स्ट जो है हमारे पास अ कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन और माइनॉरिटी इज कॉल्ड ग्लास सीलिंग। सील का मतलब आप बैरियर से ले सकते हैं, यानी वहां एक स्पेसिफिक हाइट पर जाकर फीमेल्स को या माइनॉरिटीज को टॉप पोजीशन पर या टॉप मैनेजमेंट के लिए जो है उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी जाती हैं एक इनविजिबल बैरियर के जरिए। यानी उनको समझा जाता है कि शायद ये उस तरह के काम कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट माइनॉरिटीज टू। उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको देखा ही नहीं जाता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग कि या तो वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या जो है वो फीमेल्स हैं। तो ग्लास सीलिंग का यही मतलब है। तो ग्लास सीलिंग मीन्स शीशे की तरह इनविजिबल है जी, नजर नहीं आता लेकिन उससे ऊपर जाने भी नहीं देते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स, यानी कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन से जो है इकदामात किए गए हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में। तो इसमें सबसे पहले हम लीगल एस्पेक्ट्स देते हैं। बहुत से कानून पास हुए हैं, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हैं जी। सब लॉज लाइक इक्वल पे एक्ट 1963, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1993 एंड फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट। ये डिफरेंट है, इनका एग्जिबिट है 4-8, उसको एक नज़र आप बुक से देख लीजिएगा। उनके बारे में डिफरेंट एक्ट्स के बारे में ही बताया गया है कि कब कब कौन कौन से कानून पास होते रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो कमिटेड हो जाए, कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं जो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट जो है वो क्रीड से बिलोंग करते हैं, उनके साथ सिर्फ उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि इस बेस पे कि वो किस ग्रुप से हैं। इसमें हम फर्दर मेंटोरिंग को भी देखेंगे। अब मेंटोरिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन विच एन एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, जिसे आप मेंटोर कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीनियर होता है, वो एडवाइसेस और गाइडेंस प्रोवाइड करता है टू अ लेस एक्सपीरियंस्ड मेंबर, अ प्रोटेज जिसे हम कहते हैं। यानी एक सीनियर, जिस तरह आप लोग अपने डिपार्टमेंट में देखें, जब आप डिपार्टमेंट में आएंगे आप यहाँ की हर चीज़ के बारे में अपने सीनियर से इन्फो लेते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप अपने सीनियर्स से ही हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनकी मेंटोरिंग में आते हैं ताकि आप काम को ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकें। समटाइम्स इट कैन बी फॉर्मल एंड समटाइम्स इट कैन बी इनफॉर्मल टू। इनफॉर्मल ज़्यादा वो होता है कि आपके सीनियर्स जो है वो आपको काम समझा रहे होते हैं कि अच्छा आप ऐसे कर लें, ये काम जो है आप इस तरह से कर लें ताकि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सके। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि एक अच्छा जो मेंटोर है वो करता क्या है। वो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, वो आपको एडवाइसेस देगा, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से क्या मुराद है कि आपको डिसरिस्पेक्ट किए बगैर, आपको हार्शली वर्ड्स यूज किए बगैर आपकी जो है वो फ्लॉज बताएगा कि ये काम आपने किस तरह से गलत किया है, कंस्ट्रक्टिव वे में, यानी पॉजिटिव वे में आपको बताएगा, आप पे तनकीद करेगा कि इस तरह से नहीं करना था, एक्चुअली करना इस तरह से था।
नेक्स्ट जो है अप्रोप्रिएट स्किल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है कि किसी काम को करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स होने चाहिए, वो फिर आप देखा देखी में भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज। अगर हम टेक्निकलिटी में बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस में मशीनरी के पर्सपेक्टिव में बात करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लर्निंग के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी शेयर करेगा कि ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। नेक्स्ट वन हमारे पास है डेवलप्स अ हाई क्वालिटी क्लोज एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विद प्रोटेज। ये सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ इज समथिंग एल्स। हम यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे कि क्लोज और सपोर्टिव रिलेशनशिप वो कायम करता है प्रोटेज के साथ, यानी जिसे वो सिखा रहा है ताकि ज़्यादा बेहतर तौर पे सिखाया जा सके। सपोर्टिव होंगे तो आप सीखते भी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास है कीप लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है आप पहले उस पर्सन को जो है वो अप्रोच करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताएं किस तरह से हल करना है। हैक्टिक भी नहीं होना चाहिए नेक्स्ट पर्सन के लिए, बट स्टिल जो आपके काम से रिलेटेड है आपको हर चीज़ के बारे में उन्हीं से ही जो है वो गाइडेंस मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है नोज व्हेन टू लेट गो एंड लेट द प्रोटेज प्रूव व्हाट ही और शी कैन डू। क्या आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है अब ये सीख चुका है, अब इसको खुद को प्रूव करने दो कि बेसिकली ये क्या कर सकते हैं। सो ये हमारे पास वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स में जो है ना लीगल एस्पेक्ट्स हमने देखे हैं, और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट देखी है, और उसमें मेंटोरिंग को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इनिशिएटिव्स का ही फर्दर पॉइंट है डाइवर्सिटी स्किल्स ट्रेनिंग। It's a specialized training to educate employees about the importance of diversity and teach them for working in a diverse workplace. कि किस तरह से आप डाइवर्स वर्क प्लेस में काम करने की ट्रेनिंग देते हैं, काम करना सिखाते हैं। अवेयरनेस ट्रेनिंग भी आप कह सकते हैं, स्किल्स ट्रेनिंग भी आप इसे कह सकते हैं, ताकि आसानी रहे एक डाइवर्स वर्क प्लेस में काम करने में, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने में आसानी रहे। एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स के अगर हम देखें एग्जांपल्स, दीज आर मेड अप ऑफ दोज एम्प्लॉयज कनेक्टेड बाय सम कॉमन डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी। यानी ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो किसी एक पॉइंट पर डाइवर्स वर्क प्लेस में, डाइवर्स जो है वर्क फोर्स में किसी एक पॉइंट पर जो सब लोग इकट्ठे होते हैं, यानी किसी एक खसूसियत की वजह से। हमने सिमिलैरिटी की बात की थी डाइवर्सिटी में कि सिर्फ डिफरेंसेस को नहीं देखेंगे बल्कि उन डिफरेंसेस के बाद जो कि एक पॉइंट मुख्तलिफ एम्प्लॉयज में होगा उसकी बेस को भी देखेंगे। तो ये रिसोर्स ग्रुप्स उसी पर ही बेस कर रहा है कि ऐसे एम्प्लॉयज जो बाकियों से मुख्तलिफ होते हैं किसी एक खसूसियत की वजह से, यहाँ हमने उस खसूसियत को डायमेंशन कहा है, वो ग्रुप बन जाते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे और फिर हम अपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। यहाँ केलॉग कंपनी की एग्जांपल दी गई है। 100 साल पहले केलॉग कंपनी में जो है उन्होंने फीमेल्स को हायर करना शुरू किया। ये उस वक्त के लिहाज से जी थोड़ी सी जो है अनहोनी किस्म की बात है, क्योंकि फीमेल्स को हमेशा से इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रखा जाता था। लेकिन उन्होंने उस वक्त फीमेल्स को लिया और फिर फर्दर जो है वो उन फीमेल्स के अपने अलग ग्रुप, और उन्होंने किस तरह से काम को बेहतर तौर पे करने के लिए अपने ग्रुप्स बनाए। यहाँ इस पे में हमने देखा है एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स को। और अब हम आते हैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। टेलीनॉर की जो है फ्रेंचाइजीज में डे केयर सेंटर भी खैर प्रोवाइडेड हैं, अगर हम हेडक्वार्टर्स की इनकी बात करें, और फ्रेंचाइजीज कुछ फ्रेंचाइजीज में भी प्रोवाइडेड हैं। और उसमें क्या किया जाता है कि एम्प्लॉय को ये अथॉरिटी दी जाती है कि आपने किस टाइम पर आना है। 3 शिफ्ट्स होती हैं जाहिर बात है, तो उसमें वो फिर अपने वक्त के मुताबिक जो है अपनी जो है अवेलेबिलिटी के मुताबिक वो ग्रुप्स डिसाइड कर लेते हैं कि हम फलां ग्रुप जो है वो इस टाइम पर आएगा, और फिर वो अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। फलां ग्रुप जो है वो इस टाइप पर आएगा, और फिर साथ उनके बच्चों के लिए डे के सेंटर भी प्रोवाइडेड है विद इन दैट बिल्डिंग, ताकि उनको ये भी आसानी रहे।
तो ये जो हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे, जिनमें हमारे पास सबसे पहला चैलेंज जो है दैट इज पर्सनल बायसनेस। उसकी बेस पर प्रेजुडाइज किस तरह से किया जाता है, स्टीरियोटाइपिंग कैसे जो है वो आती हैं, और फिर डिस्क्रिमिनेट किस तरह से किया जाता है उन स्टीरियोटाइप्स की बेस पर या उन प्रेजुडाइज की बेस पर। फिर हमने डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म्स पढ़ी, हमने ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और नेक्स्ट जो हमने लास्टली पढ़ा है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स के कौन कौन से इकदाम किए गए हैं। लीगल एस्पेक्ट्स हमने इसमें पढ़े हैं, इसका एग्जिबिट आप एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी पढ़ी है, उसमें हमने मेंटोरिंग को उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा है। मेंटोर सिर्फ ये काम जो करता है व्हाट अ गुड मेंटोर डज, इस टॉपिक के अलावा आप ये भी देखें कि वो आपकी करियर डेवलपमेंट को और सोशल सपोर्ट फंक्शंस, ये दो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, इनमें भी देखता है। नेक्स्ट हमने डाइवर्सिटी स्किल्स ट्रेनिंग पढ़ी है, और लास्टली हम लोगों ने एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप पढ़ा है। इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जो पूछना हो आपको, कोई भी क्यूरी हो या फर्दर कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हो रही हो इन टॉपिक से रिलेटेड, यू गाइज आर मोर वेलकम टू आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप विया वॉइस नोट्स। हम लोग इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अभी अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।